दूसरे से कहेंगे। और जितने प्रेमी हैं, ये भजन ऐसा है कि आप सुनोगे तो आपको भी समझ आएगा कि आज का जमाना कैसा चल रहा है। क्योंकि कि आंख रोना ना चाहे, आंख रोना ना चाहे फिर भी रुला देते हैं लोग। आंख रोना ना चाहे फिर भी रुला देते हैं लोग, और सगे भाई को हंस के जहर पिला देते हैं लोग। और जिस माँ ने जन्म दिया, जिस माँ ने जन्म दिया, चंद पैसों की खातिर जन्म देने वाली माँ तक को भुला देते हैं लोग। ये सच्चाई है। मतलब की दुनिया में कौन किसका होता है, मतलब की दुनिया में कौन किसका होता है, और धोखा भी वहीं से मिलता है जहाँ सबसे ज्यादा भरोसा। कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते, ऐसा कुछ नहीं है। छुप छुप के सुनते हैं लोग बातों को और कहते हैं कि दीवारों के कान होते। बात आपकी जाएगी तो घर से ही बाहर जाती है। बाहर वालों को कैसे पता है इनके घर में क्या चल रहा है। जो सगे बंदी भाई बंधु होते ना, जो जिनको हम अपना मानकर सब कुछ बताते, रो रो कर पूछ लेते हैं और हंस हंस कर चार लोगों में उड़ा देते हैं। आज के लोग ऐसे हैं। ताई एक भक्त दरबार पहुंचा और कन्हैया से अर्जी लगाने लगा, हे मोहन तू कहाँ है, इस दुनिया में आकर देख न जाने क्या क्या होने लगा। भाई भाई न रहा, माँ माँ न रही, पिता पिता न रहा, हर एक रिश्ता बदल गया, हर एक रिश्ता मतलबी हो गया। तो जरा भाव से सुनेगा, बोलो बांके बिहारी लाल की। आप लोगों को देखकर ही मुझे ये भाव याद आया, वरना मैं दूसरा सुनाने वाली थी, लेकिन यहाँ सुनने वाली पब्लिक है, सुनने वाले भक्त हैं, तो ये भजन केवल आप सभी के लिए। एक बार मिलकर कह दो बांके बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की। और वो भक्त कहने लगा, मेरे मोहन कहाँ से रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, मेरे मोहन कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में न जाने क्या क्या हो रहा है। आइए भाव भरी ताली लगाना, सभी मीठी मीठी ताली, और मिलकर मेरे साथ गाना क्या, मेरे मोहन कहाँ सो रहा है, मेरे मोहन कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, ऊपर वाले कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। भजन की पहली बात जरा गौर से सुनिएगा, शब्दों का ही खेल है सारा, जरा भाव से सुने। हो दूध जिसको पिया था कन्हैया, रोड पर घूमती है वो मैया, हो रोड पर घूमती है वो मैया, रोड पर घूमती है वो मैया, पूजन खाने में वो कट रही है, पूजन खाने में वो कट रही है, थालियों में वो माँ बट रही है, वो थालियों में वो माँ बट रही है, वो थालियों में वो माँ बट रही है। सुने, दूध जिसका पिया था कन्हैया, रोड पर घूमती है आज वो ही गैया। जब तक गौ माता दूध देती है तब तक तो लोग वाग पालते हैं, लेकिन जिस दिन दूध देना बंद कर दिया, रात हुई,
से खोला, 4 डंडे लगाए और भगा दिया। ये भी नहीं कि गौशाला तक छोड़ाए, लेकिन एक सच्चाई भी है। आजकल के लोग गौ माता पालना भूल गए और घर घर में देखा जाए तो कुत्ते पाले। शहरों में जाकर देखना, अभी हमारा नोएडा में डी ब्लॉक में प्रोग्राम था, तो हम समझे 6 बजे पहुंच गए थे वहाँ पे। जब हम 6 बजे पहुंचे तो भाई वहाँ पे तो कुत्तों को ऐसे घुमाने लेने जा रहे जैसे घर का सदस्य। भाई जिसके हाथ में देखो टॉमी आ जा, टॉमी आ जा, भाई नए नए नाम देते हैं। इसीलिए कुत्ता एसी में क्यों सो रहा है, हम तुम बार का तो कूलर पंखे से काम चल जाएगा, लेकिन उस कुत्ते के लिए मखमली गद्दा, एसी रूम, आय हाय क्या क्या करा जाता है। कुत्ता एसी में क्यों सो रहा है, कुत्ता एसी में क्यों सो रहा है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, ऊपर वाले कहाँ सो रहा है, ऊपर वाले कहाँ सो रहा है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, यहाँ से लेके वहां तक जितनी भी मेरी माताएं बैठी हैं, ये लाइन आप सभी के लिए, आप जरा गौर से ध्यान दीजिएगा और मुझे बताइएगा। जरा ध्यान से सुनना, दादी गौर से सुनना। ना वो चुंदरी का कैसा जमाना चल गया, ना वो चुंदरी का घूंघट रहा है, ना वो चुंदरी का घूंघट रहा है, कैसे फैशन अजब चल रहा है, वो कैसे फैशन अजब चल रहा है, वो कैसे फैशन अजब चल रहा है, वो जिस इस गल्ट में बोलती है, जिस इस गल्ट में बोलती है, बड़ी स्टाइल में बोलती है, बड़ी स्टाइल में बोलती है, बड़ी स्टाइल में बोलती है। सुने, अब मुझे एक बात बताओ, मेरी जितनी भी यहाँ माताएं बैठी हैं, दादी आप अपने जमाने में कितना लंबा घूंघट किया करती थी? पहले की बहुएं कितना लंबा घूंघट, हाथ भर का घूंघट, लेकिन दादी आजकल की बहुएं, आजकल की बहुएं, हाँ ना ये भी तो कर लिया, अब तो बस ये वाला चल गया है, हाँ बस ये, बाकी क्या ही करें। लेकिन आजकल की बहू है, गाँव में तो फिर भी अभी थोड़ा संस्कार बचा है, लेकिन शहरों में जाकर देखो, हाँ अरे जींस टॉप पहनने वाली घूंघट लाएंगी कहाँ से? कहते हैं कि आने वाली पीढ़ी अपने माँ के आंचल को तरस जाएगी, क्योंकि जींस टॉप पहनने वाली माँ ये आंचल कहाँ से लाएगी। इसलिए और एक बात और कहते दादी आजकल की बहुएं, अरे ये सब कुछ नहीं होता, घूंघट वगैरह बस आंखों की शर्म होनी चाहिए। हमने माना आंखों की शर्म होती है, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग संस्कार देते हैं, फिर उनका संस्कार तो कुछ नहीं, फिजूल। इसलिए और ये घूंघट तो नॉर्मली बात है, आप शहरों में जाकर देखो, बेटियों को छोटे छोटे कपड़े पहने देते हैं और उन कपड़ों को नाम देते हैं कि फैशन चल रहा है, लेकिन कहते हैं भोजन भजन और नारी तीनों पर्दे के अधिकारी, तीनों चीज पर्दे में ही अच्छी लगती है। लाज लज्जा कहाँ खो रहा है, सब कुछ गवा दिया, अब कुछ नहीं बचा। लाज लज्जा कहाँ खो रहा
बोलती है, अम्मा गांव में एक आ जाए पढ़ी लिखी शहर की बहू, फिर तो भैया पूरा गांव वही के पीछे पागल है। भाई वह गांव में बात फलाने की बहू तो शहर पे आई है, अरे बड़ी इंग्लिश बोले, फर्राटे की इंग्लिश बोले, और चाहे आता कुछ ना हो, ये चार शब्द ऐसे रट के रखते हैं जैसे पता नहीं कितने बड़े फट्टे खाए, जो कितने मिडिल क्लास पास है ना। इसलिए ये चार शब्द होते हैं। और भैया चार शब्द कौन से होते हैं? अगर कुछ गलती हो जाती है तो सॉरी 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 सॉरी, और अगर कोई सामने खड़ा है और उसको निकल के जाना है तो क्या बोलेंगे बड़ी स्टाइल में, जैसे हमारी शहर, भाई दिल्ली से बहू आई है आकर दिखाना भी पड़ेगा, क्या बोलती है? एक्सक्यूज मी, है ना। मैंने देखा है हमारे गांव में एक आ गई थी ना, अब भाई कुछ दिन तक तो उनका राजपाट ये वाला चला, फिर आ गई वही वाली है, अरे यहाँ कुछ नहीं हो, हाँ फिर आगे अपनी पे दो हो गए, और तीसरा अगर कुछ अच्छा कर दे हम उसके लिए फिर बोलेंगी थैंक यू, है ना। और अगर सारा काम सही है फिर बोलेंगी, हम कुछ बोलने लग जाएंगे, भाई ये यहाँ पे उठा के रख दे सामान, ये कर दे वो कर दे, तो बोलेंगे ओके। मैंने बोला हाँ भाई बहुत बढ़िया, इसलिए बड़ी स्टाइल में बोलती है। लाज लज्जा कहाँ हो रहा है, लाज लज्जा कहाँ हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। अंतिम लाइन और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लाइन, जो कि सबसे ज्यादा मुझे प्रिय है, जितने यहाँ मेरे बैठे हैं, भाई भी बैठे हैं, भाभी भी बैठे हैं, माता भी बैठी है, कोई बात को माइंड ना ले, क्योंकि हाथ की जैसे 5 उंगली एक बराबर नहीं होती, ऐसे हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता। लेकिन आजकल जो ज्यादातर होता है वो बता रही है, तो कोई बुरा मत मानेगा, सच्चाई बता रही है, थोड़ी सी कड़वी है लेकिन सच्चाई है। क्या भागवत जागरण हो रहे हैं, सुनिएगा गौर से एक एक शब्द को, भागवत जागरण हो रहे हैं, घर में माँ बाप क्यों रो रहे हैं, वो घर में माँ बाप क्यों रो रहे हैं, वो घर में माँ बाप क्यों रो रहे हैं। तीरथ करने को जाते हैं बेटे, तीरथ करने को जाते हैं बेटे, असली भगवान को भूलते हैं, असली भगवान को भूलते हैं, असली भगवान को भूलते हैं। तीरथ करने को जाते हैं बेटे, घर में माता पिता 2 रोटी के लिए तरस रहे हैं और बेटे जा रहे हैं तीर्थ यात्रा करने, क्या उनकी यात्रा सफल हो जाएगी? क्योंकि ये भगवान भी कहता है कि पहले अपने माता पिता को मना, उसके बाद मुझे मना। गणेश भगवान ने भी सबसे पहले अपने माता पिता की, जब भगवान ने पहले अपने माता पिता को मनाया तो हमारी औकात क्या है। लेकिन कहते हैं कि आजकल के बेटे उधर ध्यान ना देते हुए इधर ध्यान दो, अगर बातें छूट गई तो समझ लो कुछ नहीं है। आजकल के बेटे, अरे आजकल के बेटे अपनी बीवियों के पहलुओं में रहने लगे। हकीकत है, अगर माँ का चश्मा टूट गया, माँ ने कह दिया बेटा मेरा चश्मा बनवा दे, मम्मी मुझे टाइम नहीं है मैं ड्यूटी के लिए लेट हो जाऊंगा, और वहीं पे पत्नी ने कह दिया सुनो जी आज मुझे शॉपिंग जाना है, भैया फिर चाहे आंधी आ जाइयो, चाहे तूफान आ जाइयो, चाहे बारिश, अरे धरती पलट जाइयो चाहे, लेकिन शॉपिंग करने जाना है। आजकल के बेटे अपनी बीवियों के पहलुओं में रहने लगे और छोड़कर बूढ़े माता पिता को ससुराल में रहने लगे, और अपनी टूटी छत भी बड़ी सुंदर लगती थी और थोड़े से पैसे कमा लिए तो कहने लगे हम तो ताजमहल में
रहने लगे। लेकिन कहते हैं एक माँ अपने बच्चे की जिंदगी बनाने में खुद की जिंदगी तक दांव पे लगा देती है कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। और इनकी बात तो इस भगवान से भी टाली, दूसरों के घरों में बर्तन मांज कर 4 बेटों को पाल लेती है एक माँ, लेकिन शादी हो जाने के बाद में 4 बेटों से एक माँ बाप पाले। और ये 2 लाइन कहूंगी, अगर अच्छी लगे तो ताली मेरे लिए मत बजाना, अपने अपने मम्मी पापा के लिए ताली बजाना। क्या लाइन है कि ना कहानी का रहा ना दास्ता का रहा, ना कहानी का रहा ना दास्ता का रहा, ना जमी का रहा ना आसमां का रहा। और जिसने ना करी अपने बूढ़े माता पिता की सेवा, ना वो यहाँ का रहा ना वो। जो अपने माता पिता को खुश नहीं रखता, चाहे उसके पास लाखों करोड़ों की धन दौलत माया हो, जिस घर में माता पिता सुखी नहीं है वो दौलत भी बेकार है। और जिस घर में माता पिता खुश हैं और चटनी से रोटी खा रहे तो वो भी खुशी होगी। तो एक बार उठाओ अपने अपने मम्मी पापा के लिए ताली, लगाओ दोनों हाथ उठाकर। भागवत जागरण हो रहे हैं, भागवत जागरण हो रहे हैं, घर में माँ बाप क्यों रो रहे हैं, घर में माँ बाप क्यों रो रहे हैं, घर में माँ बाप क्यों रो रहे हैं। तीर्थ करने को जाते हैं बेटे, तीर्थ करने को जाते हैं बेटे, असली भगवान को भूलते हैं, असली भगवान को भूलते हैं, असली भगवान को भूलते हैं। और भक्त कहने लगा, देख भगतों